नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है अपना चेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध। तो चेनिंग है क्या, इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये चेनिंग वर्ड है ये बना है किससे, चेन से, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। अगर अपने साइकोलॉजी के अंदर बात करें तो चेनिंग सिस्टम का साइकोलॉजी में क्या रोल है कि अगर आप किसी भी व्यवहार को या तो क्या चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो, या क्या चाहते हो, नए व्यवहार को क्या चाहते हो, अपनाना चाहते हो, तो इसके लिए ये चेनिंग जो है एक टूल का काम करता है, जिसके अंदर या तो व्यवहार को बनाए रखना होता है या फिर नए व्यवहार को सीखना होता है। अब ये काम कैसे करता है अपने उस पर बात करते हैं कि जैसे चेन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये एक कड़ी हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, फिर तीसरी, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो वैसे ही क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि एक रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया या व्यवहार करता है। जब इस रिस्पॉन्स की एंडिंग हो जाएगी, यानी कि जब ये रिस्पॉन्स समाप्त हो जाएगा, तब क्या होगा, जो आपका सेकंड रिस्पॉन्स या फिर सेकंड जो व्यवहार होगा उसकी क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। ठीक है। अब जैसे क्या है कि यहाँ पर इस कड़ी की शुरुआत कब होती है, जब इस कड़ी का एंड होता है। तो आपके जब एक व्यवहार का जब एंड होगा तभी क्या होगा, दूसरे व्यवहार की शुरुआत या फिर क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। बेसिकली बात करें तो यह जो चेनिंग है वो होती है RS फैक्टर के अंदर लागू, और साइकोलॉजी के अंदर RS फैक्टर जो है वो किस में लागू होता है, स्किनर्स की थ्योरी के अंदर, और थ्योरी का नाम क्या आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब अपने समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, और एग्जाम्पल के थ्रू क्या आता है उस पर अपने बात करते हैं अपने कि जैसे आपको कोई भी एक या तो क्या याद करना है, सॉन्ग याद करना है, या अपने क्लास की बात करें तो ये आपको याद करना है पैराग्राफ। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये है फर्स्ट लाइन, उसके बाद में आती है सेकेंड लाइन, और उसके बाद में आती है थर्ड लाइन। चाहे सॉन्ग की बात हो या फिर पैराग्राफ की बात हो। आपने फर्स्ट लाइन को याद करने के लिए क्या की, अनुक्रिया की, रिस्पॉन्स किया, व्यवहार किया। जब ये लाइन आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी तब आप किस पे मूवमेंट करोगे, सेकेंड लाइन पे, और सेकेंड लाइन पे क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे। सेकेंड लाइन जब आपको अच्छे से याद हो जाती है तब आप किस पर मूव करोगे, थर्ड लाइन पे, और इस पर क्या करोगे, रेस्पॉन्स करोगे। अब चेनिंग के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है कि जैसे ही आपने पहली लाइन पे अनुक्रिया की, रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद आप सेकेंड लाइन पर पहुँचे, तो सेकेंड लाइन के लिए जो पहली लाइन है वो क्या बन जाएगी, स्टिमुलस बन जाएगी। ऐसे ही आपने सेकेंड लाइन को याद कर लिया, थर्ड लाइन पर पहुंच गए, तो थर्ड लाइन के लिए जो सेकेंड लाइन है वो क्या बन जाएगी, आपकी स्टिमुलस बन जाएगी। यानी कि चेनिंग के अंदर प्रत्येक बार जो आपका रेस्पॉन्स है वो अगले के लिए क्या बन जाएगा, स्टिमुलस बन जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि S और R आपस में क्या होते हैं, इसके अंदर इंटरचेंज होते रहते हैं। यही क्या है, आपकी चेनिंग होती है, और इसी कंसेप्ट का नाम क्या आता है, चेनिंग। कि आपको हर एक रिस्पॉन्स करने के बाद जब आप सेकंड रिस्पॉन्स करोगे तो नए रिस्पॉन्स के लिए जो पीछे वाला रिस्पॉन्स है वो क्या बन जाएगा, आपका स्टिमुलस बन जाएगा। और जैसे ही ये रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा और नए रिस्पॉन्स की स्टार्टिंग होगी, तो नए रिस्पॉन्स के लिए पीछे वाला रिस्पॉन्स क्या बन जाएगा, आपका स्टिमुलस बन जाएगा।
तो इसकी थ्योरी देखते हैं अपने आगे। अब देखिए थ्योरी के अंदर नाम क्या टॉपिक है आपने, चेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से क्या होता है, जोड़ना होता है। यानी कि एक व्यवहार की समाप्ति दूसरे व्यवहार की क्या होती है, शुरुआत होती है। कि जैसे ही आपने ये स्टार्ट किया, जैसे ही आपको एंड हुआ, आपको क्या करना है, दोबारा स्टार्ट करना है। जैसे ही फिर ये एंड हुआ, उसके बाद में ये थर्ड लाइन। तो प्रत्येक व्यवहार की समाप्ति दूसरे व्यवहार की क्या होती है, शुरुआत होती है। चेनिंग का काम क्या होता है कि ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर कोई भी व्यवहार हो, निष्पादन या आचरण, इसको बनाए रखने के लिए या फिर नए आचरण को अपनाने के लिए एक ऐसा टूल है जिसके अंदर SR प्रक्रिया चलती रहती है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और ये किस में लागू होता है, RS फैक्टर में लागू होता है। चेनिंग के अंदर हर बार एक रिस्पॉन्स अगली बार क्या बन जाता है, स्टिमुलस बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको कोई पैराग्राफ याद करना है आपको, तो इसमें 3 लाइनें हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी भी लाइनें हो सकती है, डॉट डॉट लगा दो आप। तो पहली लाइन के लिए आपने रिस्पॉन्स किया, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आपने सेकंड लाइन पर रिस्पॉन्स किया, तो इस सेकंड लाइन के लिए जो पहली लाइन जो पहले क्या थी, रिस्पॉन्स थी, अब वो क्या बन जाएगी, स्टिमुलस। ऐसे ही थर्ड लाइन के लिए सेकंड क्या बन जाएगी, स्टिमुलस बन जाएगी। तो यानी कि आपको फर्स्ट लाइन पर रिस्पॉन्स करने के बाद सेकंड लाइन याद करोगे, तो फर्स्ट लाइन सेकंड के लिए क्या बन जाएगी, स्टिमुलस बन जाएगी, और सेकंड के लिए थर्ड लाइन। यही क्या होती है, चेनिंग होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है आपकी लाइफ में, स्विमिंग करना होता है। कि आप एक हाथ को क्या होते हो, आगे लेके जाते हो, दूसरे हाथ को पीछे लेके जाते हो। एक हाथ को आगे, एक हाथ को पीछे लेके जाते हो, और साथ में पैरों को भी क्या करते हो, एक को ऊपर लेके जाते हो, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे। तो ये भी एक क्या होती है, चेनिंग होती है। यानी कि हर एक नए रिस्पॉन्स की शुरुआत होती है, तब पीछे वाला रिस्पॉन्स जो करके आई हो वो किसका काम करेगा, आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा। तो चेनिंग इज ए लर्न रिएक्शन दैट फॉलो वन अनदर इन सीक्वेंस, ईच रिएक्शन प्रोड्यूसिंग द सिग्नल फॉर द नेक्स्ट। ये होती है आपकी चेनिंग। और इसका भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो आपने रॉबर्ट गेने की आपने थ्योरी पढ़ी होगी लर्निंग के अंदर, अधिगम सोपाने की हार्सिकल थ्योरी पढ़ी होगी आपने रॉबर्ट गेने की। द कंडीशन ऑफ लर्निंग उसकी बुक का नाम होता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। उसके अंदर उसने 8 स्टेज बताई है। उस 8 स्टेज जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते करते 8 स्टेज आती है। थर्ड स्टेज का नाम आता है चेनिंग। पहले का नाम आता है सिग्नल, दूसरे का नाम आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और थर्ड का नाम आता है चेनिंग। तो आजकल का जो ट्रेंड है वो ये पूछते हैं कि रॉबर्ट गेने की थ्योरी के अंदर जो थर्ड कंसेप्ट है चेनिंग, वो अधिगम की कौन सी थ्योरी पर बेस है, तो वो आता है आपके स्किनर की थ्योरी पर, और उसका नाम आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये था आज का अपना छोटा सा कंसेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।